नमस्कार, मेरा नाम है अमित। जब कोई अपराध होता है और उस क्राइम के बारे में एफआईआर दर्ज करवानी होती है तो मन में सबसे पहले ये विचार आता है कि पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होगी या नहीं, एफआईआर दर्ज कौन करवा सकता है, एफआईआर को लिखने का कोई ज्ञान नहीं है तो एफआईआर लिख कर लेकर जाएं या पुलिस स्टेशन सीधे चले जाएं। पुलिस स्टेशन में कभी काम पड़ा नहीं, पुलिस स्टेशन में जाकर मिलना किससे है, और भी कई तरह के प्रश्न दिमाग में आने लगते हैं जब भी एफआईआर दर्ज करवाने का समय आता है। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि एफआईआर दर्ज करवाने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपको एफआईआर दर्ज करवाने में कभी किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं एफआईआर दर्ज कराने का प्रोसेस क्या होता है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एफआईआर दर्ज करवाने का प्रोसेस जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि अपराध दो प्रकार के होते हैं। एक अपराध होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसे हम असंज्ञेय अपराध भी कहते हैं। दूसरे किस्म का अपराध होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसे हम संज्ञेय अपराध कहते हैं। अगर अपराध नॉन कॉग्निजेबल है तो ऐसी स्थिति में पुलिस के पास ये पावर नहीं है कि वो उस अपराध के लिए एफआईआर दर्ज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मिसचीफ यानी किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। अगर मैं किसी की रिंग नदी में फेंक देता हूं तो ऐसा करके मैं उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता हूं तो ये मिसचीफ का अपराध होता है। ये अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो इसके लिए पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एफआईआर किस तरह दर्ज होती है या उसकी क्या प्रक्रिया होती है, ये वीडियो में आगे देखेंगे। अभी हम बात करते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज करवाने की क्या प्रक्रिया है। कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल होते हैं यानी संज्ञेय अपराध होते हैं और कौन से ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल यानी असंज्ञेय अपराध होते हैं, इसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप चाहें तो वहां से इसे चेकआउट कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर अपराध संज्ञेय ही होते हैं यानी कॉग्निजेबल ही होते हैं। जब भी एफआईआर दर्ज करवानी हो तो या तो उसे खुद लिख कर ले जाएं, और अगर खुद से लिखना नहीं आता है या मन में किसी प्रकार के डाउट आ रहे हैं तो बिना लिखे सीधे पुलिस स्टेशन चले जाएं। पुलिस स्टेशन में एक ड्यूटी ऑफिसर होता है जो 24 आवर्स अवेलेबल रहता है, तो आपको किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। सीधा ड्यूटी ऑफिसर के पास जाएं और अपराध की जानकारी उसे दें। इसके बाद ड्यूटी ऑफिसर आपसे उस अपराध की जानकारी लेंगे और इसके बाद आपको स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास लेके जाएंगे। स्टेशन हाउस ऑफिसर को हम सामान्य बोलचाल की भाषा में थानेदार साहब भी कहते हैं। इसके बाद स्टेशन हाउस ऑफिसर को पूरा प्रकरण बताया जाएगा और स्टेशन हाउस ऑफिसर उस केस में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे देंगे। या तो वो खुद एफआईआर लिख लेंगे या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे देंगे। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी एक कॉपी उसी वक्त कंप्लेनेंट को प्रोवाइड करा दी जाती है। अब अगली सिचुएशन लेते हैं। सपोज ड्यूटी ऑफिसर से भी मिल लिए, स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी थानेदार जी से भी मिल लिए, एफआईआर लिख कर भी दे दी, उनको सारी बात बता भी दी, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो अब क्या किया जाए। ऐसी अगर परिस्थिति पैदा हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में अपनी उस शिकायत को कंसर्निंग सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस अधीक्षक को बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दें और उस शिकायत में अपना पूरा पता और फ़ोन नंबर अवश्य दर्ज करें। इसके बाद जब आपके द्वारा शिकायत पुलिस अधीक्षक को भेज दी जाती है तो उनके ऑफिस से 2 या 3 दिन में आपके पास मैसेज या कॉल आ जाएगा और आपको आपकी एफआईआर के संबंध में पूरी जानकारी दे दी जाएगी और एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अब अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तो क्या किया जाए। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो उस स्थिति में लर्नेड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में परिवाद पेश किया जा सकता है और लर्नेड मजिस्ट्रेट एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे देते हैं। ये सारी प्रक्रिया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 154 और सेक्शन 156 में दी गई है। एफआईआर दर्ज कौन करवा सकता है? इसका सीधा सा आंसर यह है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर कोई भी दर्ज करवा सकता है, यानी जिसके साथ अपराध हुआ वो दर्ज करवा सकता है, उसके पेरेंट्स दर्ज करवा सकते हैं, उसके ब्रदर, सिस्टर, पड़ोसी, दोस्त या इवन कोई अनजान व्यक्ति भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर दर्ज करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को कूड़े के ढेर में एक डेड बॉडी दिखती है और उस डेड बॉडी को उससे कोई संबंध नहीं है, ना उसे वो जानता है, लेकिन फिर भी उस डेड बॉडी के संबंध में वो संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर के प्रोसेस को तो हमने देख लिया। अब ये देखते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर क्या दर्ज होती है या क्या प्रक्रिया रहती है।
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की स्थिति में उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, बल्कि ऐसी परिस्थिति में लर्नेड मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट फाइल होती है और लर्नेड मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट के आधार पर पुलिस को जांच का निर्देश दे सकते हैं। अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है और उसकी शिकायत लेकर कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन चला जाता है तो उसे एफआईआर दर्ज करने से मना किया जा सकता है या उसे ये बताया जा सकता है कि ये मैजिस्ट्रेट के सामने लेकर जानी होगी। इसलिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर है तो पुलिस स्टेशन जाने की बजाय सीधा लर्नेड मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट में जाना चाहिए। ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के निर्देश या आदेश के बिना पुलिस को ये पावर नहीं है कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी भी किस्म की कार्रवाई कर सके या उसमें जांच कर सके। एक सिचुएशन और ले लेते हैं। सपोज अपराध इस तरह का है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर इस तरह की परिस्थिति आती है तो इस स्थिति में एफआईआर दर्ज होगी और प्रोसेस कॉग्निजेबल ऑफेंस के अनुसार ही चलेगा। तो आज के इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यतो धर्मस्ततो जयः।